अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2.5 स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है y इज़ इक्वल टू एक्स कॉस वाई, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू वाई साइन वाई, और हमने दोनों क्वेश्चन में हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, y इज़ इक्वल टू एक्स कॉस वाई। अब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस हैं, x एज इट इज़, डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे cos y का, फिर cos y एज इट इज़, डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे x का। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे cos x होता तो हम इसी डेरिवेटिव लिख देते माइनस साइन x, लेकिन x के अलावा कोई भी टर्म होगी तो हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इस एंगल का, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos y, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ दो फंक्शन से हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, x को एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव हमने cos y का लिया, फिर cos y को एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव हमने x का लिया। तो x एज इट इज़, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y हो जाएगा। अब ये y x के अलावा कोई भी टर्म होगी तो हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास cos y एज इट इज़ था, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब जो जहाँ जहाँ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है उस टर्म को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हमारे पास ये माइनस एक्स साइन वाई है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इन टर्म में से कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एक्स साइन वाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, cos y। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा cos y, और ये 1 प्लस एक्स साइन वाई जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस एक्स साइन वाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई कॉस वाई है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू वाई साइन वाई है। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा। यहाँ दो फंक्शंस हैं, y एज इट इज़, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, साइन y का लेंगे, फिर साइन y एज इट इज़, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, y का लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 y, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है cos y, और फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा साइन y डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास टर्म जो बच जाएगी यहाँ से y cos y आ जाएगा प्लस साइन y आ जाएगा। तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर y cos y प्लस साइन y, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है डिफ्रेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू कोट x। तो ये क्वेश्चन इस तरह का मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, जिसे डिफ्रेंशिएट करना है उसको आपने y कहना है, और विद रिस्पेक्ट टू जिसे लेना है उसको हमने u कह लेना है। हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ हम चेन रूल यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स ओवर डी यू, ये ऐसे आ जाएगा। ये हमने ऐसे ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास y भी साइन x, y भी x पर डिपेंड कर रहा है, u हमारे पास cot x है, वो भी x का फंक्शन है। तो जब y और u किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होगा, डी यू बाई डी एक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर
एक्स हो जाएगा। हमें डी एक्स ओवर डी यू चाहिए, तो डी एक्स ओवर डी यू हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो हमारे पास 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा। तो 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास है कॉस एक्स के इक्वल, और डी एक्स ओवर डी यू हमारे पास है माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया, डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। हमने साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस रेज़ टू पावर 4x। तो हम क्या करेंगे, जिसका डेरिवेटिव लेना उसको हम y कह देंगे, और जिससे हमने डेरिवेटिव लेना उसको u कह लेंगे। तो हमने y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है, लेकिन y और u दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे। तो चेन रूल क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी यू। तो हमें इन दोनों का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2, क्योंकि इसकी पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, 2 साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमने लेने हैं डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये भी, इस पे भी पावर है, तो पावर हम लगाएंगे 4 cos क्यूब एक्स, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास जो है माइनस 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स डेरिवेटिव है डी यू ओवर डी एक्स। हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा -1 ओवर 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। अब ये दोनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी यू हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल है, और ये वाली वैल्यू -1 ओवर 4 cos क्यूब एक्स और साइन एक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से 3 ये कॉस क्यूब एक्स है तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, -1 ओवर 2 cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर ले जाएं तो हमारे पास 1 ओवर 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।